ठीक है, हम पढ़ रहे थे डोमेन। डोमेन के क्या रूल्स हुआ करते थे, एक एक करके देखते हैं। डोमेन डोमेन होता था वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की क्या क्या वैल्यूज में डाल सकता हूँ, ये बात करी थी हमने। और एक्स की वैल्यूज डालने में दिक्कत कब आएगी, जब डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी लिखी होगी वो क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन जीरो। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। रूट के अंदर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो क्या होनी चाहिए हमेशा, वो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और लॉग पढ़ा था हमने, लॉग के इनपुट में लॉग के इनपुट में जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है, लॉग के इनपुट में जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। लॉग के बेस में लॉग के बेस में जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो क्या होनी चाहिए हमेशा, ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल्स टू वन। ये चार जगह पे, अलग अलग जगह पे हमने ये चार कंस्ट्रेंट अभी तक पढ़े हैं जो कि एक्स की वैल्यूज पे लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टोटल कंस्ट्रेंट्स है। अभी जब आगे चीजें हम पढ़ेंगे तो एक दो कंस्ट्रेंट्स और भी आएंगे, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंस्ट्रेंट्स आएंगे। तो वो चीजें अभी हमने पढ़ी नहीं है, इसलिए अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये जो डोमेन रेंज और फंक्शन, जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन, ये 11th का पार्ट है, सिर्फ इंट्रोडक्शन। ये 12th में एक्चुअल में चैप्टर आता है फंक्शन, जिसको हम लगभग एक महीना लगा के वो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। वहां पे ये डोमेन, ये रेंज, ये सारी चीजें और क्लैरिटी से और डीप में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन है। बात समझ में आ गई तुम्हें, यस और नो? अभी सिर्फ और सिर्फ डोमेन और रेंज का 11th में हमें इंट्रोडक्शन चाहिए, इनका मतलब क्या होता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। बाकी जो जो एक्चुअल में अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वो हम 12th वाले डोमेन, क्योंकि 12th तक हमें और भी चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगी। इनवर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, एएम जीएम कंसेप्ट पता चल जाएगा एंड सो ऑन। बेसिक मैथ्स में सिर्फ हमें इतनी चीजें पता चली है अभी तक, तो इतनी चीजों के हिसाब से हम डोमेन पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1, तो हम बात करते हैं कि एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हमें, उसने कहा रूट ऑफ एक्स माइनस 4 1 बाय रूट ऑफ 6 माइनस एक्स, कुछ ऐसा लिख दिया। उसने ये फंक्शन दिया और कहा इस फंक्शन की डोमेन बता। तो मुझे क्या देखना होता था, मुझे देखना होता था डिनोमिनेटर, रूट या फिर लॉग। डिनोमिनेटर इसमें नहीं है, इसमें रूट है, तो मैं क्या कर दूंगा, x माइनस 4 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर है रूट के अंदर लिखा हुआ है 6 माइनस एक्स। एक्चुअल में मुझे करना था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट के अंदर है। लेकिन ये 0 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर है। तो मैं क्या करूंगा, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 करूंगा। वैसे रूट के अंदर की क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना था, लेकिन डिनोमिनेटर की वजह से ये 0 नहीं हो सकता, तो इसको क्या करूंगा मैं, ग्रेटर देन 0 करूंगा। यहां से जो वैल्यू आएगी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इसका मतलब 4 से लेके इंफिनिटी कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। यहां से वैल्यू आएगी x लेस देन 6, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 6, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। अब ये डिफाइन होना जरूरी है और ये डिफाइन होना भी जरूरी है। ऑडियो वीडियो सब सही आ रही है बच्चा लोग, बताना जरा ये सुनो। यस सर। यस सर। रिधिमा की सही नहीं आ रही। रिधिमा एक बार लीव करके फटाफट से दोबारा एंटर कर मीटिंग में। रिधिमा एक बार लीव करके फटाफट से एंटर कर ले दोबारा। ये बीच में एंड क्यों लिखा है, क्योंकि फंक्शन का हर कंपोनेंट डिफाइंड होना चाहिए, तभी पूरा फंक्शन डिफाइंड होगा। तो मैंने इसके लिए लिखा, इसके लिए दोनों मुझे चाहिए, दिस एंड दिस। इसकी बात माननी भी जरूरी है, इसकी भी। तो दोनों का क्या लेते हैं, एंड। तो मैं क्या लूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में 4 और 6 लिख दिया हमने। ये चाह रहा है 4 से बड़ी वैल्यू, ये चाह रहा है 6 से छोटी वैल्यू। क्या आंसर आ जाएगा, 4 से लेके 6 तक। ये क्लोज, ये ओपन, क्योंकि 6 पे ओपन था इसलिए ओपन, 4 पे क्लोज था इसलिए क्लोज। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस डोमेन के क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इस डोमेन के क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। रिधिमा आप ठीक है, ऑल गुड? यस सर। सही। हमने क्या करा, रूट ग्रेटर देन, रूट के अंदर जो भी लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
इसमें भी रूट के अंदर जो भी लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन डिनोमिनेटर की वजह से इसको नॉन जीरो, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 चाहिए। दोनों को सॉल्व करा, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि दोनों ही जरूरी है हमारे लिए, दिस एंड दिस। आंसर आ गया ये। बोलो क्या डाउट पूछ रहे थे? सर हाँ सर माइनस इन्फिनिटी से 6 है तो नंबर लाइन पे आपने अच्छा ठीक है सर, कोई नहीं। माइनस इन्फिनिटी पीछे से लेकर 6 तक ले आए। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन में देखो मॉडिफिकेशंस करता हूँ, ध्यान से देखना। इसी सेम क्वेश्चन में मैं करता हूँ मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन करूंगा? मैं लिखूंगा रूट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस, प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट ऑफ 6 माइनस बॉक्स एक्स। वही क्वेश्चन है, एक्स की जगह क्या कर दिया? बॉक्स एक्स कर दिया। एक बार एक्स की जगह क्या कर दूंगा? मॉड एक्स कर दूंगा। यही मॉडिफिकेशन चलती रहेंगी हमारी। अब अगर मैं देखूं तो मुझे चाहिए बॉक्स एक्स -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इधर मुझे चाहिए 6 माइनस बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 0। अब डायरेक्टली ग्रेटर देन लिखा है, वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखता, फिर नॉट इक्वल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर है इसलिए सीधे ग्रेटर देन लिख दिया। तो यहां से बना एक्स का बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अगर तुम्हें याद हो ये प्रॉपर्टी पड़ी थी, क्या कहते थे? बस 4 देख लो कब आता है। 4 कब आता था? 4 से लेके 5 में, और ग्रेटर देन मतलब उससे आगे, उससे आगे मतलब इंफिनिटी तक। तो मेरा इधर का आंसर आया 4 से लेके इंफिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड में कोई डाउट हो तो पूछो। राइट हैंड साइड में चलते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से? बॉक्स एक्स शुड बी लेस देन 6। लेस देन वाली प्रॉपर्टी हमने नहीं लिखी थी, क्या कहा था? कि एक इंटीजर 6 से छोटा है तो मैं इसको लिख दूंगा 5 या फिर 5 से छोटा, ऐसा कहा था। इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? सिर्फ ये देख लो कि 5 कब आता है। 5 आता है 5 से लेके 6 तक, यही पढ़ा था। लेस देन मतलब इससे कम मतलब इससे छोटी, सारी वैल्यूज ले लो। तो यहां से आंसर आया माइनस इंफिनिटी से लेके 6 तक। क्या लेना है? दोनों के बीच में क्या होगा? एंड दिस। तो वो कह रहा है 4 से लेके, ये कह रहा है 6 से, ये और ये। मेरा आंसर क्या आया? 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक, 4 पे क्लोज 6 पे ओपन। ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आई? क्या डिफरेंस आया दोनों में? यस और नो? बॉक्स को बॉक्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से, बॉक्स को बॉक्स की प्रॉपर्टी, और सिंपल एक्स लिखा हुआ तो सिंपल एक्स के हिसाब से। कोई डाउट पूछना चाहिए इसमें तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है। इसी क्वेश्चन में मैं मॉड कर देता हूँ, मॉड एक्स -4 -1 अपॉन रूट ऑफ 6 माइनस मॉड एक्स। फिर से उसने क्या पूछा मेरे से? डोमेन। मैं क्या करूंगा? मॉड एक्स -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इधर क्या करूंगा? 6 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन कर रहा हूं इसमें? क्योंकि डिनोमिनेटर है नॉन जीरो होगा। एक्स का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी। एक्स का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 मतलब माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। मॉड की प्रॉपर्टीज हमें अब अच्छे से आती हैं, सीधे लिख दिया मैंने। यहाँ पे आया एक्स का मॉड लेस देन 6, इसका मतलब एक्स आया -6 से लेके 6 तक। ये भी हमें अच्छे से आती है। एक्स बिलोंग्स टू दिस और इधर एक्स बिलोंग्स टू दिस। दोनों का क्या लेना है हमें? दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। बना लेता हूँ, -6 -4 4 और 6। ध्यान से देखो, वो कह रहा है 4 से इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी -4, और दूसरे वाला क्या कह रहा है? -6 से लेके 6 तक। क्या आ जाएगा कॉमन? ये और ये। क्या आंसर आया मेरा? -6 से लेके -4 ओपन क्लोज यूनियन 4 से लेके 6 तक। 6 पे ओपन था, हर जगह ओपन लगाया, 4 पे क्लोज था, 4 लगाया क्लोज। ये मेरा आंसर आ गया। कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप पे पूछ सकते हो। एक ही क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई करके 3 अलग अलग क्वेश्चन बना लिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, फटाफट से पूछना पर। चलो कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, उसने कहा लॉग बेस में 2x + 3 और इनपुट में लिखा हुआ है x² - 3x + 2। ये कोई फंक्शन fx है और इसकी डोमेन बता दो। ये कोई फंक्शन fx है और इसकी डोमेन बता दो। तो डोमेन के लिए हमें क्या देखना होता था? हमें देखना होता था अंडर रूट है कि नहीं,
लॉग है कि नहीं, डिनोमिनेटर है कि नहीं, कोई डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिख रहा, लॉग दिख रहा है। लॉग का इनपुट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या करूंगा, ग्रेटर देन 0। लॉग का इनपुट क्या कर दिया, ग्रेटर देन 0। और लॉग का जो बेस है 2x प्लस 3, इसको भी क्या करूंगा, ग्रेटर देन 0। और 2x प्लस 3 नॉट इक्वल्स टू 1। लॉग का इनपुट ग्रेटर देन 0, लॉग का बेस ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 1। यही करते थे दिस एंड दिस एंड दिस। ये भी जरूरी है हमारे लिए, ये भी और ये भी, दिस एंड दिस एंड दिस। तो इसको अगर सॉल्व करता हूँ फैक्टराइज करके, मेरे ख्याल से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बन जाना चाहिए। ग्रेटर देन 0 वीवी कर्व के हिसाब से 1 और 2 आएगा, ये बनेगी वेव। मेरा आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। इसको अगर सॉल्व करता हूँ x ग्रेटर देन -3/2, तो आंसर आया -3/2 से लेके इन्फिनिटी। इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू इधर -2, x नॉट इक्वल्स टू -1। ये तीनों बने हमारे पास। अब लेना क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब तीनों की बात माननी पड़ेगी। माने, आ जाओ नंबर लाइन। तो बनाया -3/2 1 2। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ले लो और 2 से इन्फिनिटी तक ले लो। ये क्या कहता है, ये कहता है -3/2 से लेके इन्फिनिटी तक ले लो। दोनों को बना लिया, दोनों का कॉमन एरिया ये दिखाई दिया और ये दिखाई दिया। तो मैंने आंसर लिखा -3/2 से लेके 1 तक, ब्रैकेट इस पे ओपन और 1 पे भी ओपन थी, सही है। यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 पे ओपन इन्फिनिटी पे। ये इन दोनों की बात मानिए। ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू -1 मत होने देना। ये कह रहा है x की वैल्यू -1 मत होने देना। पहले ये देखो इसमें -1 आ भी रहा है जो हमने आंसर लिखा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उसको हटा देंगे, नहीं आ रहा तो और भी अच्छी बात है। ये कह रहा है -1 मत लेने देना। देखते हैं जरा, -1.5 से 1 तक आ रहा है भाई, इसमें तो आ रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, एक वैल्यू सिंगलटन सेट -1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये मेरा आंसर बन जाएगा। कोई डाउट हो पूछ सकते हो किसी भी स्टेप पे, कोई डाउट हो किसी भी स्टेप पे पूछ सकते हो। एक डाउट चैट बॉक्स में आया था, मैं उसको देख लेता हूँ। 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1 नहीं लिख सकते क्या, 2x प्लस 3 नहीं, ग्रेटर देन 1 नहीं लिख सकते। अगर ग्रेटर देन 1 लिखेंगे तो 0 से 1 वाली वैल्यू तो गायब हो जाएंगी। हमें चाहिए 0 से बड़ी वैल्यू, बस 1 ना हो। तो मुझे 0 से 1 वाली वैल्यूज भी चाहिए और 1 से इन्फिनिटी वाली भी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज चाहिए मुझे। बेस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन 1 लूंगा तो ये तो छूट जाएगा मेरे से। और बोलो अगला डाउट जो पूछना चाहता है कोई तो। अगर -1 इसमें आता ही ना तो बहुत अच्छी बात थी। मैं इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, -3/2 से लेके -1 यूनियन -1 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। देखो सेम है ना दोनों, बस -1 हटा दिया मैंने बीच में से। यहाँ से -1 तक आओ, -1 से 1 तक जाओ, या फिर पूरे में से -1 अलग से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है कैसे करना है। अगर कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो पूछ सकते हो। आगे देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं आज, डोमेन की कंस्ट्रेंट लगाना सीख रहे हैं कि लगाना कैसे। उसने कहा फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू रूट में x² -4x + 6 प्लस 1/x - 3 का मॉड, ऐसा कुछ। तो एक मॉड आ गया और एक रूट आ गया। क्या करना है, रूट के अंदर की क्वांटिटी x² -4x + 6 ग्रेटर देन 0 चाहिए, और x - 3 का जो मॉड है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा चाहिए। कंस्ट्रेंट में, किसी भी कंस्ट्रेंट में डाउट हो लिखने में तो मुझसे पूछते रहना साथ। अब मुझे ये बताओ, यहां से लेफ्ट हैंड साइड से क्या आंसर आ रहा है, चैट बॉक्स में लिख के बताओगे लेफ्ट हैंड साइड से क्या आंसर आ रहा है फटाफट से। लेफ्ट हैंड साइड से क्या आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिख के बताओगे।
आंसर बताना एक्स की वैल्यूज, क्या एक्स की वैल्यूज आएंगी। चैट बॉक्स खोलो। नहीं बता रहे भाई। दो ही आंसर आया अभी तक, बाकी लोग बताओ। ओजस्वी का सही आया अभी तक, ओजस्वी का सही आया सिर्फ अभी तक आंसर। बाकी लोग थोड़ा सा दिमाग चलाओ, करा हुआ है हमने। बाकी कोई सही आंसर नहीं आया अभी तक। तुम्हें दिख रहा होगा ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है इसका d लेस देन 0 आ रहा है, इतना तो दिख ही रहा होगा। यस सर। d लेस देन 0 होता था तो d लेस देन 0 में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया तो कांस्टेंट से नहीं पता लगाते थे कि पॉजिटिव है कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, याद करो। क्वाड्रेटिक में अगर d लेस देन 0 आता था तो ये कांस्टेंट बताता था कि क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव। कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, और ऑलवेज हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। जाग रहे हो कि सो रहे हो? आधो नहीं तो नो वैल्यू ऑफ x या फाई लिख दिया है। भाई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आने का मतलब ये थोड़ी है कि इसको कोई x सेटिस्फाई नहीं करेगा। कंसेप्ट याद आया? यस और नो? भूल यस जाते हो सर। बीच बीच में, है ना। चलो, तो यहां से आया x बिलोंग्स टू, यहाँ जीरो नहीं चाहिए। अब ये मॉड जीरो कब होगा, ये होगा जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी। x माइनस 3 का मॉड जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी। मुझे तो जीरो चाहिए नहीं, मैं कह दूंगा x की वैल्यू 3 ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट सिंगलटन सेट 3। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, पर ये कंसेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए था। सिर्फ ओजस्वी ने क्लास में आंसर दिया, बाकी सबने ऊट पटांग से आंसर दिए, और आधो ने तो दिया ही नहीं है। सबसे नालायक वो जो आंसर नहीं दे रहे, जो दे रहे हैं कम से कम उन्हें अपनी गलती तो याद रहेगी, अगली बार तो सही करेंगे। देखो अगर कोई डाउट है तो पूछना चाहो पूछ लो। अच्छा, अगला थोड़ा सा टफ कर दूं क्वेश्चन को अब। देखो, log बेस 4, log बेस 5, log बेस 3, 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये दिया हुआ है कोई फंक्शन एफ एक्स, इसकी डोमेन पूछिए। ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसकी डोमेन पूछिए। लॉग बेस 4, लॉग बेस 5, लॉग बेस 3, 18x था सॉरी, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। अब देखें क्या क्या कंस्ट्रेंट बनेंगे। सबसे पहले ये लॉग का इनपुट है तो हमें क्या चाहिए होगा कि 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 को ग्रेटर देन 0 करें, ये पहला कंस्ट्रेंट। फिर ये जो पूरा है ये भी इस लॉग के इनपुट में है, तो मैं क्या चाहूंगा कि लॉग बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, इसको भी ग्रेटर देन 0 करें। उसके बाद ये पूरा भी लॉग का इनपुट है बाहर वाले का, मैं चाहूंगा लॉग बेस 5 लॉग बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, इसको भी ग्रेटर देन 0 करें। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी। इस लॉग का ये इनपुट कर दिया ग्रेटर देन 0, बाहर वाले लॉग का ये पूरा इनपुट कर दिया ग्रेटर देन 0, बाहर वाले लॉग का ये भी पूरा इनपुट ये भी कर दिया ग्रेटर देन 0। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे साथ। अब एक चीज ध्यान से देखना जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। ये 3
इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बना लेगा, तो आएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 1। अब अगर ध्यान से सुनना, ये बंदा कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये बंदा कह रहा है ग्रेटर देन 1 चाहिए। मान लो इस बंदे का नाम A है, इस बंदे का नाम B है, और दोनों का एंड लिखा है, एंड। ये कह रहा है 0 से बड़ी चाहिए, ये कह रहा है 1 से बड़ी चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात मान लूं तो इसकी बात ऑटोमेटिकली मानी गई, यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लूं तो काम चल जाएगा। क्या कहते हो? यस सर। तो मैं दो में टाइम ना लगा के, क्योंकि अगर ये कह रहा है 0 से बड़ी चाहिए तो 0 से इंफिनिटी आया, ये कह रहा है 1 से बड़ी चाहिए मतलब 1 से इंफिनिटी तक चाहिए। दोनों का एंड, एंड मतलब इंटरसेक्शन लूंगा तब भी क्या आएगा, 1 से बड़ी वाली वैल्यू ही आएंगी, यस और नो? तो इन दोनों को सॉल्व करने की बजाय मैं इसी को कर लेता हूं, तो मतलब ए की तो कोई जरूरत नहीं है। आगे देखें जरा, ये जब 5 इधर जाएगा, इसको धक्का देके अपनी पावर बनाएगा, आएगा log base 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 0 विच इज 1। फिर ये 3 इधर जाएगा, इसको देके धक्का देके अपनी पावर बनाएगा, आएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन, ये 1 बना था, 3 की पावर 1, ये आएगा 3। अब फिर से ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक, अब इन दोनों में से इसकी बात मान रहे थे, ये पर्सन आ गया सी। ये कह रहा था क्वाड्रेटिक 1 से बड़ी, ये कह रहा है क्वाड्रेटिक 3 से बड़ी, तो बी और सी में से किसकी बात मानूं? सी की बात मानूं, तो मैं इसी की बात, तो मतलब मुझे इस केस को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखा, टाइम बचा हमारा, ना इसको सॉल्व करना पड़ा ना इसको। सीधे ऑब्जर्वेशन जब हमने लगाई तो हमें सीधे इसी केस को सॉल्व करना है और यही हमारा आंसर होगा। क्या कहते हो, क्या बनेगा? ये बनेगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 3 को इधर ले आता हूँ, कितना बनेगा माइनस 74 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करता हूँ, बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 74 लेस देन 0। इनइक्वालिटी रिवर्स कर ली, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, इसको फैक्टराइज करके बता सकते हो क्या बनता है? अच्छा ये 80 होगा, ये माइनस में आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, माइनस 80 आएगा, यहाँ पे प्लस 80 आएगा। अब करना फैक्टराइज, 10 और 8, x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 8 लेस देन 0, तो आया 8, ये आया 10, ये बनी वेव लेस देन 0, 8 से लेके 10 तक, ये आया आंसर। ये देखो, कॉमन सेंस देखना क्या लगाई हमने, हमने लिखा ये वाला इनपुट पॉजिटिव, ये पूरा इनपुट पॉजिटिव, ये पूरा इनपुट पॉजिटिव। इसने कहा कि क्वाड्रेटिक 0 से बड़ी, इसने कहा 1 से बड़ी, इन दोनों को कंपेयर करा, तो इसकी बात मानते ही ये तो चुप हो जाएगा, तो इसको हटा दिया, चुपचाप बैठ गया। फिर इन दोनों में कंपैरिजन हुआ, ये कह रहा है 1 से बड़ी, ये कह रहा है 3 से बड़ी, तो अगर मैं इसकी बात मान लूं तो ये अपने आप चुप हो जाएगा, तो इसको भी हटा दिया। सिर्फ इसको सॉल्व करके अपना आंसर आ गया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये चीज होती कब है एक्चुअल में, कब होती है? सुनो, जब सारे बेस 1 से बड़े हो। अगर कोई भी बेस 1 से छोटा हो जाता है ना, तो हमें सारे अलग अलग सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना होता है। तुम इस चीज को, ये जो मैंने बताया है, सीधे तुम्हें कब पता चलेगा कि सीधे मैं बड़े वाला केस सॉल्व करूं? कब पता चलेगा? जब सारे बेस क्या हो, सारे बेस क्या हो, 1 से बड़े हो। ये सारे बेस 1 से बड़े हैं, तो मैं अंदर वाले इनपुट को छोड़ के सिर्फ सबसे आउटर मोस्ट इनपुट को देख लेता हूँ, वो अपने आप ही अंदर वालों को कंटेन कर लेता है। एक बंदा कह रहा है मुझे वैल्यू चाहिए 0 से बड़ी, एक कह रहा है 1 से बड़ी, और एक कह रहा है 3 से बड़ी, और मुझे तीनों को चुप कराना है, तो मैं क्या करूं? 3 से बड़ी ले लेता हूँ। ये और ये तो अपने आप ही बात मानी गई इनकी। तो कंसेप्ट समझ आया या नहीं? लेकिन ये होगा कब? ये तभी होगा जब ये तीनों बेस, जितने भी बेस यहाँ होंगे, सारे 1 से बड़े होंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी। अगर इनमें से कोई भी 1 से छोटा हो गया, 0 और 1, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, जिस वजह से अलग अलग सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। तरीका वही है इंटरसेक्शन वाला, लेकिन हमने कॉमन सेंस लगा के अपना थोड़ा सा टाइम बचा लिया। कैसे बचा लिया? कि मुझे ये सॉल्व करने ही नहीं पड़े, सिर्फ इसी से आंसर आ गया। क्यों आया, इसका रीजन मैंने बता दिया। कोई डाउट पूछना चाहे पूछ सकता है। सर तीनों के बेस सेम भी हो सकते हैं? क्या चीज? हाँ सेम भी हो तीनों सकते के हैं, वो तो क्वेश्चन, ये 3 3 3 भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। 1 से बड़े होने चाहिए, ये कंडीशन है, तब ऐसा कुछ लगेगा कि इनकी 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 इसी की कर लो तो आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हें नहीं याद, तो तुम तीनों भी सॉल्व करके इंटरसेक्शन लोगे, यहीं पहुंचोगे, बस थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। और पेपर में हमें टाइम बचाना है, तो ये ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी हमें।
मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, आईआईटी के पेपर की खास बात बताऊं, मैथ का पेपर इतना तरीकों पे बेस्ड नहीं होता। जैसे इसका तरीका क्या है, इसको ग्रेटर देन जीरो करो, इसको भी ग्रेटर देन जीरो, इसको भी ग्रेटर देन जीरो, तीनों का इंटरसेक्शन आंसर, ये तो है तरीका। जो तरीकों से पेपर करेगा उसके क्वेश्चन सही होंगे लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। मैथ्स का पेपर एक ऐसा पेपर होगा, मेंस का दो चाहे एडवांस का, जो तरीकों से ज्यादा ऑब्जर्वेशन पे डील करेगा। तरीके सबको आते होंगे, सारी दुनिया को आते होंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में यही तो पढ़ाया जा रहा है। सब सारे टीचर, सारे मास्टर, सारी किताबें, सारे स्टूडेंट सब यही पढ़ रहे हैं, हर किताब में यही चीजें लिखी है। लेकिन जो चीज हमें डेवलप करनी है वो है अपनी ऑब्जर्वेशन। जो चीज हमें रैंक दिलाएगी, जो चीज हमें बाकी सबसे अलग कर देगी। मुझे ये बताओ, इंडिया में लगभग लगभग 10 लाख बच्चे, 8 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चे, जितने भी बच्चे मेंस देते हैं, सारे यही नहीं पढ़ रहे होंगे आज की डेट में। सारे वही 11th या वही 12th, वही सिलेबस, वही चीजें पढ़ रहे होंगे। मानते हो इस बात को? यस और नो? यस सर। सारे टीचर, चाहे वो कोई फिटजी का है, एलन का है, आकाश का है, जेनेसिस का है, एसएचएम क्लासेस का है, किसी भी इंस्टीट्यूट का है, ए टू जेड, सारे टीचर वही नहीं पढ़ा रहे होंगे, यही तरीके नहीं पढ़ा रहे होंगे। यस और नो? बताओ। यस सर। यही पढ़ा रहे सारे, तरीका तो यही है ना, तरीका तो यही है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन डेवलप क्या करनी है हमें? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमें बाकी दुनिया से अलग बनाएगी, ऑब्जर्वेशन हमें रैंक दिलाएगी। मैथ्स के पेपर में तरीके सबको आते होंगे, ऑब्जर्वेशन हर एक को नहीं आती। टाइम टू टाइम मैं तुम्हें मेथड्स बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन दो दो तीन तीन मेथड से करके दिखाऊंगा कि भाई इससे करोगे तो 3 मिनट लगेंगे, इससे करोगे तो 1 मिनट लगेगा, ऐसे सोचोगे तो 10 सेकंड लगेंगे। और हमें किस तरफ बढ़ना है? 10 सेकंड वाले तरीके की तरफ। और वो आएगा कैसे? ऑब्जर्वेशन से। अब अगर मैं टेक्निकली देखूं, जिसने सिर्फ ये सीखा होगा लॉग का इनपुट पॉजिटिव, तो वो इसको पॉजिटिव, इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको, तीनों का इंटरसेक्शन लेगा और ये आंसर निकाल देगा। और उसका आंसर सही भी होगा, कोई मना नहीं कर रहा। पेपर के बाहर आके जब डिस्कस करोगे, 8 से 10 आया था, हाँ भाई मेरा भी, हाँ भाई, अरे बढ़िया भाई। लेकिन वो बढ़िया भाई नहीं है, किसी ने 1 मिनट में करा है, किसी ने 3 मिनट में करा है, जमीन आसमान का फर्क है। बात समझ आ रही है? बात यस समझ आ सर। रही है जो समझाने की कोशिश कर यस रहा हूँ? सर। तो मैथ्स का पेपर, स्पेशली मैथ्स के पेपर की बात कर रहा हूँ, मैथ्स का पेपर ऐसा होगा सारी दुनिया को आता होगा, लेकिन कौन कितने कम टाइम में कर पा रहा है वो डिपेंड करेगा कैसी रैंक आती है। तो हमें जो सीखना है, कंसेप्ट तो सीखे हैं, लेकिन उसके साथ अपना ऑब्जर्वेशन। मैथ्स के क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन ज्यादा जरूरी होती है। अभी तो खैर हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें बीच बीच में दिखाऊंगा कैसी ऑब्जर्वेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, और धीरे धीरे तुम्हें सोचना भी सिखाऊंगा कि कैसे सोचना। जैसे ये एक थॉट प्रोसेस मैंने दिया तुम्हें, ऐसी टाइम टू टाइम थॉट प्रोसेस दूंगा, लेकिन उन्हें अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करना, उन्हें अपने दिमाग में रिटेन करना, ये तुम्हारा काम है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। दोबारा कभी नोट्स रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन को छुपा लेना। नोट्स रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि तुमने मैथ्स में रीड कर लिए तो काम बन गया। नोट्स रिवीजन का मतलब है कि जब तुमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा तो सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन को पढ़ के जो भी तुम्हारे दिमाग में आया, इस क्वेश्चन को पढ़ के जो भी तुम्हारे दिमाग में आया, तुमने अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करा उसको, और सॉल्व करने के बाद एक्चुअल सॉल्यूशन से देखा कि ये जो चीज इस क्वेश्चन के लिए अलग थी, ये चीज मैं याद रखी है कि नहीं, मैंने नहीं रखी, कोई बात नहीं, मैं फिर इसको ध्यान से देखूंगा। फिर मैं 2 महीने बाद दोबारा कभी लॉग का टेस्ट लूंगा, फिर अपने नोट्स के क्वेश्चन देखोगे, करोगे, फिर ये आएगा, फिर ऐसे छुपा के करोगे। आधे लोगों को तब तक याद हो जाएगी, फिर भी कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं याद होगी, तो फिर 4 महीने बाद दोबारा लॉग का टेस्ट होगा, फिर देखोगे, फिर डोमेन, फिर 12th में डोमेन, दोबारा डोमेन का क्वेश्चन करोगे, फिर देखोगे, चीजें याद होने लगेंगी, थॉट प्रोसेस डेवलप होने लगेगा। लेकिन वो तब जब ऐसे छुपा छुपा के क्वेश्चन करो, ऐसे नहीं कि हमने कॉपी खोली और मैंने पढ़ लिया, अरे इसमें तो यही देखना था, डी ग्रेटर देन जीरो। अब देखो, जब मैंने दिया, क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट था जिसने इसका आंसर सही दिया, जबकि ये कंसेप्ट पढ़े हुए में लगभग लगभग 25 दिन, 1 महीना हो गया होगा, मैं जहां तक मैं मानता हूँ। मानते हो या नहीं? हो गया होगा मेरे ख्याल से 20-25 दिन कम से कम। और ये बार बार अप्लाई भी करा है, ऐसा नहीं है एक ही बार आया था, कम से कम 10-12 बार आया ये कंसेप्ट। आया या नहीं? यस और नो बोलो। यस यस सर। और नो? आया ना? फिर भी भूल गए, क्यों? कहानी ये नहीं है हम क्या क्या सीख रहे हैं, कहानी ये है कि हम क्या क्या याद रख रहे हैं,
क्या क्या हमारे दिमाग में एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या क्या हम रिटेन कर पा रहे हैं, और वो तब होगा जब तुम पेन चलाओगे, अपने हाथ से सॉल्व करोगे चीजों को। ऐसे नहीं कि देख लिया, अच्छा पढ़ लिया, अच्छा ये क्या करना है, इसको ग्रेटर देन 0, अच्छा क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 आया है तो ये पॉजिटिव, हाँ सही तो है, ऑल रियल तो आ जाएगा, सही है। इधर क्या करना है, नॉन, अच्छा ठीक है, रीड कर लिया, चलो हाँ ये आंसर है। रीड करने में, देखने में, कोई और सॉल्व कर रहा है उसमें बहुत आसान है चीजें, मैं कर रहा हूं जब तक बहुत आसान है चीजें। खुद करने में तुम्हें पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में कहाँ हम लैग कर रहे हैं, क्या चीज हम भूल गए थे। और जब अपनी गलतियां एलिमिनेट करना शुरू करोगे, मान लो कोई ये भूल गया था, तो वो जब अपने आप को देखेगा, अरे यार मैं ये कैसे भूल गया, ये तो बहुत आसान था, इतनी बार पढ़ा है मैंने, फिर उसको याद रहेगा ये चीजें। तो खेल कभी भी कंसेप्ट्स का नहीं रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। सबको आते होंगे ये कंसेप्ट्स कि लॉग का इनपुट ग्रेटर देन 0 करना, सारी दुनिया यही सीख के आ रही है, लेकिन तुम क्या अलग सीख रहे हो, तुम क्या अलग थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हो, इससे तुम्हारी रैंक डिटरमाइन होगी। बात समझ आई? फिर से बता रहा हूँ, छुट्टियां आ रही हैं, वेस्ट मत करना। जहां तक हमने सिलेबस कर लिया है वो बिल्कुल टिप्स पे एक एक चीज बहुत अच्छे से आती हो तुम्हें, तब आएगा मजा, तो तब आएगी रैंक। और एसएचएम क्लासेस का तुम पहला बैच हो कॉम्पिटिटिव, मैं चाहता हूं ऐसी रैंक आए जो करनाल में कभी ना आई। और वो तब आएगी जब तुम बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज जो मैं बताऊंगा, मैथ्स के पेपर की मैं गारंटी लेता हूँ, एक एक चीज जो मैंने बताई होगी वो सारी चीजें दिमाग चला के यूज करोगे, गारंटेड है कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि तुमसे ना हो। लेकिन दिमाग चलाना जरूरी है, और चीजों को सिर्फ ये याद रखना जरूरी नहीं है कि ऐसा लॉग का इनपुट है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना, नहीं। ये जो थॉट प्रोसेस है मैथ्स के पेपर में, इसका खेल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। कितने टाइम में क्वेश्चन करा है वो, इट इज रेस वर्सेस टाइम। कितने क्वेश्चन कर, कोई नहीं कह रहा आईआईटी के पेपर में पूरे नंबर लाने हैं, कोई नहीं कह रहा। 1996 में पेपर हुआ था, सिंगल डिजिट कट ऑफ गई थी, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर ऐसे, कोई नहीं कह रहा पूरे नंबर लाने। ये कह रहे हैं कि जितने बाकी ला रहे हैं उससे ज्यादा लाने, और कैसे लाओगे, जब कम टाइम में क्वेश्चन करोगे। कोई नहीं कह रहा 100 में से, जैसे बोर्ड्स में होता है 100 में से 40 से ऊपर लाने हैं, 35 से ऊपर, 33 से ऊपर, कोई नहीं कह रहा। 100 में से 12 ले आओ लेकिन तुम्हारे हाईएस्ट है, तुम्हें रैंक 1 मिलेगी। 100 में से 5 ले आओ लेकिन तुम्हारे मार्क्स अगर हाईएस्ट है, तुम्हें रैंक 1 मिलेगी। तो पेपर मुश्किल है आसान है, ये सारे तो बहाने होते हैं। रिलेटिव है कि बाकी लोग, अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, सबके नंबर कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आसान है तो सबके लिए आसान है, सबके बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ, उसी का मेजरमेंट है ये रैंक। बताओ आईआईटी क्या ऐसे देता है क्या कि 100 में से कितने नंबर आए हैं इस बेसिस पे रैंक मिलती है, या तुम्हारे से नीचे कितने बच्चे हैं इस बेसिस पे रैंक मिलती है। नंबर कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। ऐसा भी हुआ है कि 100 में से 10 नंबर वाला जो है वो रैंक 1 ले गया, पेपर टफ है, कोई बात नहीं, 10 आए हैं, कुछ मना नहीं कर रहा। टेक्निकली देखे 100 में से 10 नंबर लाया, कोई पूछे भी ना उसको, लेकिन रैंक 1 है उसकी। क्यों? क्योंकि पेपर इतना डिफिकल्ट था, जैसा सबने परफॉर्म करा उसके बेसिस पे तूने सबसे अच्छा परफॉर्म करा। तो 2021 का जो बैच है उसमें तेरे को रैंक 1 दी जाती, एंड सो ऑन। तो ये चीजें जब सीख रहे हो, ये चीजें जब सीख रहे हो, तो इनको दिमाग में रिटेन करना, दिमाग में एब्जॉर्ब करना, वो तुम्हारी। मैं जब बोलता हूँ ना नोट्स रिवाइज कर लेना, तो नोट्स रिवाइज का मतलब ये नहीं होता कि रीड कर लेना। नोट्स रिवाइज का मतलब होता है क्वेश्चन छुपा के अपनी रफ कॉपी में करके देखो, पूरा एंड तक, आंसर तक, फिर मिलाओ। आंसर तो मिलाओ ही मिलाओ, प्रोसेस भी मिलाओ। हो सकता है जब तुमने पहली बार नोट्स में करा हुआ है उससे अच्छे तरीके से अपनी रफ नोटबुक में कर दो, क्योंकि टाइम के साथ तुम्हारा दिमाग और बढ़ेगा, सोचने का प्रोसेस, थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। हो सकता है अभी हमने जो तरीका लिखा हो वो ज्यादा टाइम ले रहा हो, और बाद में रिवाइज करते हुए तुमने जो लिखा वो कम टाइम ले रहा हो, तो उस तरीकों को यहाँ पे नोट कर दो, या उस पेपर को यहाँ चिपका दो फाड़ के कि इसका ये बेटर तरीका मुझे आज मिला है, स्टेपल कर दिया वहां पे। तो विद टाइम हम और चीजें सीखेंगे, हमें और तरीके भी मिलेंगे। अभी तो हमने थोड़ी सी चीजें पढ़ी हैं, तो उसी के बेसिस पे कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पूरा चैप्टर आएगा तो उसमें और नई चीजें मिलेंगी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं बाद में अगर काम आ रही हो तो। ये सारी चीजें समझ आ रही है तुम्हें? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कभी भी
क्लास में और- डाउट पूछते, हाँ बोलो। सर ये जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑल रियल वैल्यूज माइनस सिंगलटन सेट 3 है। हाँ सर आपने जब कल लॉग डिस्कस करा था तो उसमें एक फिफ्थ क्वेश्चन था, उसका भी डी लेस देन 0 आ रहा था, तो उसमें क्यों नहीं हमने ऐसे करा? क्या क्वेश्चन था बेटा, या तो क्वेश्चन बता दो एक बार मुझे तो मैं उसको देख लेता हूँ। सर फिफ्थ क्वेश्चन था कल का। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला था। यस सर। हाँ बोलो। सर इसमें जब हमने x लेस देन 4 लिया था तो उसका नो रियल रूट्स आया था। डी लेस देन 0 बिल्कुल सही। सर इसमें क्यों नहीं हमने वैसे करा? हमें यहाँ देखो, ये जो क्वाड्रेटिक है हमें क्या चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए ना। और Yes, अगर मैं sir. बात करूं इस क्वाड्रेटिक की, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, जैसे इसका डी लेस देन 0 आया तो ये हमें क्या बताता है, ऑलवेज क्या बताता है, ऑलवेज Positive. पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो कभी 0 के बराबर हो पाएगी बताओ? Sir. नहीं हो पाएगी ना, इसलिए हमने 5 लिखा था। अगर वो Okay, इसी को sir. पूछ लेता कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लेस देन 0 चाहिए, तब भी मैं 5 लिखता, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, कभी लेस देन 0 तो हो नहीं पाएगी 5। अगर वो मुझसे पूछता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, All real numbers. तो मैं ऑल रियल लिखता। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक तो अपना नेचर बदलेगी नहीं ना, क्वाड्रेटिक तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही। वो पूछ क्या रहा है मेरे से, इस पे डिपेंडेंट है। वो चाह रहा है इक्वल टू 0, कभी नहीं हो पाएगा, 5 लिख दिया। वो चाह रहा है नेगेटिव, कभी नहीं हो पाएगी, 5 लिख दिया। वो चाह रहा है पॉजिटिव, हमेशा होगी, ऑल रियल लिख दिया। Okay, sir. और कोई डाउट कोई पूछना चाहता हो भाई? चलो, पर फिर से बता रहा हूं, जब भी हम मैथ्स पढ़ेंगे, जैसे पढ़ भी रहे हैं, तो हमें क्या करना है हमेशा, बोलो। ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सही, प्रोसेस के साथ साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस डेवलप करनी, क्योंकि खेल ऑब्जर्वेशन का ज्यादा होगा जो मेन पेपर हम देंगे। अभी हो सकता है कि काम चल जाए, लेकिन जो मेन पेपर देंगे उसमें खेल ऑब्जर्वेशन का ज्यादा होगा। कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, उसके बिना तो तुम एलिजिबल ही नहीं हो रैंक लेने के, कंसेप्ट तो आना ही चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन जितनी स्ट्रांग हो जाएगी तुम्हारी, उतना तुम आईआईटी के, अच्छी आईआईटी के पास, उतना तुम अच्छी रैंक के पास चले जाओ। समझ गए? चलो हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डोमेन के ही कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। fx है हमारे पास, अब तुम ट्राई करोगे ये क्वेश्चन, ठीक है? fx है हमारे पास, रूट में लॉग बेस में 0.4 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, ये लॉग का इनपुट है। ये fx लिखा हुआ है, इसको अपनी कॉपी में फटाफट से ट्राई करो। fx is रूट में log 0.4 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, फटाफट से ट्राई करो। 2 या 3 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी लग सकते हैं। और मुझे आंसर चैट बॉक्स में देना। सभी लोग ट्राई करेंगे, अच्छे से ट्राई करेंगे, ऐसे कभी नहीं लिखते। 5 से इंफिनिटी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, छोटे से बड़े। तुम्हारी एज जो है 1 साल 2 साल छोटे से बड़ी हुई थी, ऐसे थोड़ी है पहले 50 साल के थे, फिर 40 के हुए, फिर 30 के हुए। छोटे से बड़े में डील करना है मुझे। आ जाओ मैं सॉल्व करता हूँ, फिर देखेंगे किसका आंसर सही है। सबसे पहले मुझे रूट दिखाई दे रहा है, तो रूट में 0.4 लिखा हुआ है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस सॉरी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 लिखा हुआ है। ये चाहिए होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रूट के अंदर की जो भी क्वांटिटी है ग्रेटर देन 0। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 लॉग का इनपुट है, ये चाहिए होगा ग्रेटर देन 0। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इधर जाएगा, धक्का देके इसको अपनी पावर बना लेगा, इनइक्वालिटी रिवर्स करते हो जाएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। तो आएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0.5 की पावर 4 की पावर 0। तो आया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 1। 1 को इधर ले आऊंगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये एलसीएम लूंगा, x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 4 अपॉन x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। वो आएगा 5
ये बनेगी वेव माइनस इन्फिनिटी से 5, ये इधर का आंसर आया। कहीं मैं गलती कर रहा हूं तो बता देना। इधर का आंसर आ गया, इधर इधर तो वेव है 1 है और क्रिटिकल पॉइंट 5 है, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी, ऊपर वाली वेव चाहिए। अब ये और ये दोनों का क्या चाहिए हमें, दोनों का चाहिए इंटरसेक्शन। तो ये लिखा 1, ये लिखा 5, ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 तक, ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और 5 से लेके इन्फिनिटी तक। दोनों का जो कॉमन एरिया आ रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये हमारा आंसर होना चाहिए। कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दियो, एक बार तुम अपना आंसर चेक कर लो। ये मेरा फाइनल आंसर है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं। देखो भाई, ये देखो चैट बॉक्स में किसी का आंसर है ये 5 से इन्फिनिटी दे रहा है, 5 आ रहा है मेरा, ये लिखा है माइनस इन्फिनिटी से 1 इन्फिनिटी से 5 7 से, अच्छा 7 11 तो पहले वाला है भाई, कोई भी सही नहीं आया है। देखो अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। सही आना चाहिए था कुछ कुछ लोगों का, किसी का भी सही नहीं आया, पता नहीं क्यों। रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी दिखाई दी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें, लॉग के इनपुट में जो भी क्वांटिटी दिखाई दी ग्रेटर देन 0 करें, इतना ही तो चाहते हैं हम। ये 0.4 इधर गया, धक्का देके अपनी पावर बना लिया, लेकिन 1 से छोटा था इसलिए इनइक्वालिटी हो गई रिवर्स। फिर ये 1 बना, 1 इधर आ गया, -1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, +5 बन गया 4, ऐसा बन गया 4 अपॉन दिस लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन क्यों बना है, क्योंकि इनइक्वालिटी रिवर्स हो चुकी है। फिर 5 क्रिटिकल पॉइंट मार्क करा, लेस देन माइनस इन्फिनिटी 5, इधर का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। राइट हैंड साइड में इनपुट ग्रेटर देन 0 करा था, और क्रिटिकल पॉइंट 1 और 5 थे, मार्क कर दिए, वेव बनाई, ये आया माइनस इन्फिनिटी से 1, ये आया 5 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 5 से इन्फिनिटी, इसका भी मार्क कर लिया, माइनस इन्फिनिटी से 5 इसका भी मार्क कर लिया, दोनों का कॉमन एरिया ये आया, ये मेरा आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम में से कोई इसका आंसर देगा, पर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन फिर से टेक्निकल लेकिन ओरल, दिमाग तेज चलाना पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन ओरल है। मेरे ख्याल से पेन नहीं चलाना पड़ेगा, बाकी चलाने जाओ तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन इज एफ एक्स इज ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ln अगर तुम्हें याद हो तो लॉग बेस ई को कहते हैं, जिसमें ई की वैल्यू होती है 2.7। ये क्वेश्चन है ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब लॉग बेस ई की वैल्यू होती है 2.7, पिछली क्लास में भी बताया था। 2.7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हमें कोई मतलब होता नहीं है, इसकी डोमेन बतानी है, इसकी डोमेन बतानी है। सोच समझ के बताओगे, दिमाग चला के। चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे, मुझे उम्मीद है कोई तो सही आंसर देगा। ओरल क्वेश्चन है, पेन नहीं चलाना पड़ेगा, चलाना चाहो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन दिमाग चलाओगे तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा। आंसर आने शुरू हो गए चैट बॉक्स में, बाकी लोग भी फटाफट से सोच सकते हैं, जो भी तुम्हें लग रहा है वो आंसर दो। आंसर सही है गलत है बाद में देखेंगे।
चैट बॉक्स में आंसर्स आए हैं मेरे पास, देखें। ऑल रियल आया है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल 0.7 आया है, नो नेगेटिव नंबर्स आया है, 2 आया है, 1 आया है, 0 से इंफिनिटी, ग्रेटर देन 0, ऑल नेचुरल नंबर्स, ये सारे आंसर आए हैं। हाँ भाई, सबने जितने आंसर देने थे आंसर्स आ गए। सही, आ जाओ। मुझे चाहिए लॉग के इनपुट में है, तो मैं चाहता हूं ये जो क्वांटिटी है ये 0 से बड़ी है, इतना ही तो चाहता हूं, क्योंकि लॉग के इनपुट में लिखी हुई है इनपुट ग्रेटर देन 0। और मुझे ये भी पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। ये पता है हमें, यस और नो? पहले इसके लिए बताओ, ये पता है हमें, यस और नो? जल्दी से यस यस सर। या नो। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 में रहता है, ये हमें पता है। हमें चाहिए 0 से बड़ा। तो जरा मुझे बताओ, ये कहेगा भैया मैं अपनी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेता हूं, मैं कहूंगा 0 से बड़ा चाहिए, तो ये क्या कहेगा कि चलो ठीक है, मैं 0 नहीं लूंगा, बाकी वैल्यू से तो कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे कहेगा कि सर मैं अपनी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेता हूँ, 0 इंक्लूडेड होता है, 1 नहीं। मैं कहूंगा नहीं भाई, मुझे ऐसी वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे वो वैल्यूज चाहिए जो 0 से बड़ी हो। तो ये मुझे कहेगा कि ठीक है, मैं अपनी वैल्यू 0 नहीं लूंगा, बाकी वैल्यू से तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, अगर तू अपनी वैल्यू 0 नहीं ले तो मुझे बाकी किसी वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 होता कब है? ये भी हमने लिखा हुआ था। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 कब होता है, ये हमने लिखा था प्रॉपर्टी में, जब तुम्हें याद कोई हो? इंटीजर होता है x। बिल्कुल सही, x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। तो मैं क्या चाहता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट 0 वैल्यू ना ले। 0 कब होता है? इंटीजर पे। तो मैं क्या चाहूंगा, कोई भी वैल्यू ले ले पर इंटीजर ना ले। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो। लिखा भी था, एक दो स्टूडेंट ने, देखें जरा किस किसने सही लिखा था, आ जाओ। प्रथम ने सही लिखा था, ऑल रियल माइनस इंटीजर्स, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। दिया ने भी सही लिखा था, बहुत बढ़िया, ऑल रियल माइनस इंटीजर्स। और तो कोई मेरे को ऐसा सही नहीं दिख रहा ना। इन दो लोगों ने, प्रथम ने और दिया ने, इन दोनों ने सही लिखा था, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये दोनों दिमाग चलाना शुरू कर दिया है दोनों। बाकी लोग देखो क्या गड़बड़ करी थी अपने दिमाग में, सोचो और इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट वही लगाया है डिट्टो, क्या लगाया है? लॉग का इनपुट ग्रेटर देन 0 चाहिए, यही कॉन्सेप्ट होता था और यही लगाया। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है हमें कि फ्रैक्शनल पार्ट जो वैल्यू लेता है 0 से 1 में लेता है। तो मैंने उसको कहा भाई 0 मत लियो, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो उसने कहा ठीक है। 0 कब लेता था? इंटीजर पे। तो उसने कहा इंटीग्रल वैल्यू मत देना, बाकी कोई भी दे दो। तो ऑल रियल माइनस इंटीजर्स। समझ आया? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई भी टेंशन हो मेरे से पूछ सकते हो। सर हाँ, आपने सर सेकंड स्टेप पे लिखा जो x है वो 0 के इक्वल हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यस सर। हाँ, तो सर फिर हम रियल किस लिए लिख रहे हैं? ये तो सिर्फ 1 से छोटा होना चाहिए। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, हम तो एक्स की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो आउटपुट देता है वो 0 से 1 में देता है। एक्स तो कोई भी वैल्यू लेता है ना इसमें। याद करो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ भी बनाया था, तो उसमें एक्स तो सारी वैल्यूज लेता था ना। एक्स की वैल्यूज कब रिस्ट्रिक्ट होती है? जब कोई डिनोमिनेटर दिखता हो, जब कोई अंडर रूट दिखता हो। अभी डोमेन के लिए पढ़ तो रहे थे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में मुझे ये बताओ 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हो? यस सर। माइनस 0.3 3.8 का निकाल सकते हो? 0.8। तो मैं एक्स की वैल्यू तो कोई भी 0.8 नहीं होता, नेगेटिव में ये 0.2 आएगा, 1 में से माइनस करते थे, इसमें 0.3 आएगा। याद आया? यस सर। ये डेसिमल वाला सीधा इसका 1 में से माइनस करके।
तो ये x की वैल्यूज है, ये तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू लेता है वो हमेशा 0 से 1 होती है। एक बार इस वाले दोबारा देख लेना नोट्स, फ्रैक्शनल पार्ट वाले। ओके सर। चलो बोलो, और कोई डाउट कोई पूछना चाहे इसमें तो? पूछना भाई, किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं पूछना, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताओ, डोमेन से रिलेटेड चीजें समझ आ रही है मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या सोच के कर रहा हूँ या नहीं? डोमेन Yes. की सिर्फ और सिर्फ डोमेन की जो चीज हमने नहीं पढ़ी है वो सिर्फ इतनी है कि जो भी डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है उसे नॉन जीरो, जो भी रूट के अंदर की क्वांटिटी है उसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जो भी लॉग के इनपुट की क्वांटिटी है उसे ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल्स टू 1। ये 4 कंस्ट्रेंट हमने लगाने हैं डोमेन के लिए। बाकी जो प्रोसेस लगाया है मैंने, फ्रैक्शनल पार्ट की थ्योरी लगाई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की थ्योरी लगाई है, मॉड की थ्योरी लगाई है, वेवी कर्व यूज करा है, बाकी सारी अपनी पिछला बेसिक मैथ यूज करा है। डोमेन के रिस्पेक्ट में जो चीजें यूज करी है वो ये 4 है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, लॉग का इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और लॉग का बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। डोमेन से रिलेटेड सिर्फ ये 4 चीजें यूज करिए, बाकी पुरानी है। सही कह रहा हूं मैं? यस और नो? सही कह रहा हूं मैं? यस और नो? Yes, sir. अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ये सिर्फ 2 लोग सही बता पाए। क्या करना था? कॉमन सेंस लगानी थी अपनी। डोमेन, लॉग का इनपुट ग्रेटर देन 0। अब ये सोचना था कि ये 0 से 1 में रहता है, 0 नहीं चाहिए। 0 कब होता है? इंटीजर, इसका मतलब इंटीजर नहीं चाहिए। ये कंक्लूड करना था। ओरली भी कर सकते थे, मैंने तो लिख के स्टेप बाय स्टेप दिखाया है ताकि तुम्हें और क्लियर हो। थोड़े टाइम में थोड़े और बड़े हो जाओगे तो ओरली कर पाओगे, लेकिन मैं चाहता था ये 2 से ज्यादा लोग करें, अभी 2 नहीं करा। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, फिर से तुम्हें ये जो 6 छुट्टियां मिल रही हैं इसका बहुत अच्छे से यूज करना, मैं फिर बता रहा हूं, बहुत ही अच्छे से। हर एक कंसेप्ट बहुत डीपली एनालाइज करना, हर एक चीज अच्छे से। अगर ये तुम्हें अच्छे से याद होता दिमाग में तो तुम्हें ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, 10 सेकंड के अंदर हो जाता। और 2 लोगों ने करा भी है, ऐसा नहीं है नहीं करा। पॉइंट समझ रहे हो? चीजें रिटेन करना है दिमाग में। ये ग्राफ है, खुद बना के देखो, प्रॉपर्टीज है, खुद लिख के देखो। ऐसे नहीं है कि मैंने बनवा दिया तुमने उसको उसी को देख के बना लिया। खुद बनाओ, याद रहेगा 0 से 1 में होता है। 0 वैल्यू ले लेता है, कब लेता है? इंटीजर में लेता है। प्रॉपर्टी सारी एनालाइज करो कि कैसे हो रही है, क्या हो रही है, इसका मतलब क्या था। इसका मतलब था कि ज्योमेट्रिकली अगर देखो तो नंबर लाइन पे इसका और इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच का डिस्टेंस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो x के बराबर ही हो जाता है इंटीजर पे, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो इंटीजर पे ये वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरह से चीजों को एनालाइज करो। तो मैथ्स के लिए जो तुम्हारा हॉलीडेज होमवर्क है वो कुछ ऐसा नहीं है कोई असाइनमेंट दे रहा हूँ, कोई कुछ दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा। लेकिन जो चीजें कर ली हैं हमने उसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। बहुत कर लोगे इतना तो। नोट्स रिवाइज, नोट्स रिवाइज का मतलब क्या है? छुपा लिया सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखा, अपनी रफ नोटबुक में करके देखा, हुआ या नहीं हुआ कोई बात नहीं, हुआ तो इससे सीख लिया, फिर 10 दिन बाद दोबारा छुपा लिया, फिर नहीं हुआ फिर इससे सीख लिया, फिर 10 दिन बाद कभी तो आएगा ना कि हो गया मेरे से खुद ही। और जिस दिन खुद होने लग गए उस दिन तुम सही ट्रैक पे हो। इतनी बात समझ आई? कल वाली क्लास में हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, और जो टाइम बचेगा उसमें थोड़े और कंसेप्ट पढ़ लेंगे। अगर पेपर डिस्कशन में ही लग गया तो कोई बात नहीं, अभी तक के सारे कंसेप्ट तुम अच्छे से रिवाइज कर लेना। समझ गए इतनी बात? जैसे ही छुट्टियों के बाद वापसी आओगे, समर वेकेशन के बाद आते ही फुल सिलेबस टेस्ट होगा, तीनों सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों सब्जेक्ट का। यहाँ तक जितना सिलेबस हो चुका है हमारा छुट्टियों से पहले पहले जितना हो जाएगा सबका होगा सिलेबस, आते ही हो जाएगा टेस्ट हो। समझ गए? और उस टेस्ट के बाद पीटीएम रखेंगे। मान लो टेस्ट फ्राइडे को रख दिया तो संडे को पीटीएम रखेंगे, या थर्सडे रख दिया, हो सकता है थर्सडे रख दें, और हो सकता है वेंसडे ही रख दें, आखिरी छुट्टी वाले दिन। वो जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर से डिस्कस करूंगा, जैसा प्लान बनेगा वो ग्रुप में डाल देंगे कि किस दिन टेस्ट है। ठीक है भाई? चलो फिर मिलते हैं हम लोग। अच्छे से पढ़ाई करो, स्मूथली पढ़ाई करते रहो। देखो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे ना, कभी बर्डन नहीं आएगा। अब चीजें लैग करने लगेंगी,
अभी ध्यान से नहीं पढ़ रहे, बाद में सोचोगे पढ़ लिए होते तो सही, उसका कोई फायदा नहीं। मेरी जो हेल्प चाहिए मैं उससे ज्यादा करूंगा हमेशा, पूरे 2 साल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम कहोगे सर एक स्टेप बता दो, मैं 2 बता दूंगा, लेकिन सीखना, एब्जॉर्ब करना, रिटेन करना, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारे दिमाग में जाके नहीं बैठ सकता कि बार बार ये चीज, तुम्हें अपने दिमाग में कंसेप्ट को संभाल के रखना है। कैसे रखना है ये मैं टाइम टू टाइम बताता ही रहूंगा। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे।